हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे धरती कहे पुकार के 1969 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जो वैशाली फिल्म्स बैनर के तहत दीनानाथ शास्त्री द्वारा निर्मित और दुलाल गुहा द्वारा निर्देशित है। जितेंद्र, नंदा, संजीव कुमार अभिनीत और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित। इस फिल्म का रीमेक सौतेला भाई के नाम से किया गया। गंगाराम एक किसान, मोती और शिवराम का बड़ा सौतेला भाई है। वह और उसकी पत्नी पार्वती उन दोनों को अपने बेटों की तरह पालते हैं। मोती को पढ़ाई के लिए कलकत्ता शहर भेजा जाता है और वहां वह वकील बनता है। गांव वापस आकर शिवराम गंगाराम की जमीन पर खेती करने में मदद करता है। मोती की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए गंगाराम ने ये जमीन गांव के साहूकार के पास गिरवी रख दी है, ये सोचकर कि मोती कमाने लगेगा तो वह कर्ज चुका देगा। साहूकार अपनी बेटी राधा की शादी मोती से करना चाहता है और गंगाराम के स्वीकार करने पर जमीन के कागजात बिना कोई पैसा दिए वापस करने की पेशकश करता है। लेकिन मोती कलकत्ता में रेखा से चुपके से शादी कर लेता है और एक अमीर वकील की घरजमाई बन जाता है। राधा बचपन से ही शिवराम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर कि उसके पिता उसकी शादी मोती से करेंगे, वह शिवराम के सामने अपने गुप्त प्रेम का इजहार करती है। स्थिति सभी के लिए उलझन भरी हो जाती है। शिवराम और मोती दोनों गंगाराम को इस गुप्त घटनाक्रम के बारे में बता देते हैं और गंगाराम एक साहूकार के पास जाता है और शिवराम से राधा की शादी शिवराम से करने की विनती करता है, क्योंकि मोती से शादी अब संभव नहीं है। लेकिन साहूकार इस इनकार को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है और गंगाराम से कहता है कि वह उधार लिया हुआ पैसा एक पखवाड़े के भीतर लौटा दे, वरना उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। मोती को इन नई समस्याओं से अनजान तुरंत शहर लौटना पड़ा। शिवराम को मोती के पीछे भेजा जाता है ताकि वह उससे कुछ पैसे उधार ले सके। लेकिन वहां रेखा शिवराम के साथ बुरा व्यवहार करती है और वह तुरंत गांव लौट आता है और शिकायत करता है। शिवराम से शादी करने के लिए बेताब राधा अपने पिता की तिजोरी में रखे अपने ही पैसे चुरा लेती है और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए शिवराम को दे देती है। हालांकि ये बात साहूकार को पता चल जाती है और वह शिवराम को चोरी के आरोप में गिरफ्तार करवा देता है। इस तरह गंगाराम अपने भाइयों द्वारा ठगा हुआ और खोया हुआ महसूस करता है और शराब पीने लगता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता सच्चाई का पता लगाता है और शिवराम जेल से रिहा हो जाता है। साहूकार शिवराम से वादा करता है कि अगर वह गांव से बाहर जाकर 1 साल में उधार ली गई रकम लेकर लौट आए, तो वह उन्हें परेशान करना बंद कर देगा और अपनी बेटी की शादी कहीं और शांति से कर सकेगा। इसलिए शिव शहर चला जाता है और टैक्सी चलाकर अपनी जीविका चलाने लगता है। इस बीच मोती मतभेदों के कारण रेखा से दूर रह रहा था। एक बार ईश्वर की कृपा से शिवराम सही समय पर सही जगह पहुंच जाता है और रेखा को बलात्कार के प्रयास से बचा लेता है। रेखा अपने पिछले बुरे व्यवहार के लिए शिवराम से माफी मांगती है। उसके और मोती के बीच भी रिश्ते सुलझ जाते हैं। लेकिन साहूकार एक बार फिर अपनी नापाक चालों से पलटवार करता है और इस बार जाली जमीन के दस्तावेजों के आधार पर गंगाराम को जेल भेज दिया जाता है। अब मोती और शिवराम पूरी ताकत और बुद्धि से उसका मुकदमा लड़ते हैं और अंततः मुकदमा जीत जाते हैं। फिर फिल्म सभी के लिए सुखद अंत के साथ समाप्त होती है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।